with Anu. I hope you all doing well. Today I'm going to discuss some important information related to COVID-19. This video is very important. Here I'm providing you 10 questions which are frequently asked by the people, and the information is genuine and trustable. So you can join my platform because here I'm providing important information related to different content. If you like this video, like, share, subscribe my platform, that is e-learning with Anu, and do check my description box where I am providing my other platform name with link, so you can also join that platform. And in my description box of this video I will also provide my previous video link, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने कोविड-19 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड की थी वीडियो के थ्रू. सो वो वीडियो का लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं. ओके, सो नाउ मूव ऑन टू video. So first question is, what is COVID-19? So COVID-19 is a disease caused by a new coronavirus called SARS-CoV-2. So COVID-19 एक तरीके का डिजीज है जो कि कोरोना वायरस है, और किसकी वजह से? SARS-CoV-2 की वजह से. सो मैंने पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, तब मैं आप लोगों को आगे के आगे बताऊंगी, इसलिए वीडियो को मिड तक एंड तक जरूर देखेगा. ओके, नाउ मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ COVID-19? As we all know, most common symptoms of COVID-19, but अगर कोई और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो देख लेनी चाहिए. सो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स है COVID-19 के, वो फीवर, ड्राई कफ और फैटिग है. उसके अलावा भी और बहुत सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं कि COVID-19 पेशेंट है या नहीं है. अदर सिम्टम्स दैट आर लेस कॉमन एंड मे इफेक्ट सम पेशेंट्स. सो जैसे कि लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल. टेस्ट और स्मेल का कुछ पता नहीं चलता, स्मेल नहीं आती है. नेजल कंजक्शन या फिर कंजक्टिविटीज ऑल्सो नोन एज रेड आइज हो जाती है. सोर थ्रोट, हेडेक, मसल्स और जॉइंट पेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन रैशेज हो जाते हैं. तो इस अगर ये सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, सो इसके थ्रू भी हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ, पेशेंट COVID-19 से हो गया है. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. अब ये कुछ ऐसे डिजीज हैं जो ज़्यादातर सिम्टम्स हैं जो सीवियर है COVID-19 से रिलेटेड, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लॉस ऑफ एपिटाइट, कंफ्यूजन, परसिस्टेंट पेन, प्रेशर इन द चेस्ट, हाई टेम्परेचर. सो ये कुछ ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स है. अगर ये बॉडी में देखने को मिलते हैं तो यानी कि फुल चांस है कि वो पेशेंट है कोरोना वायरस से. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. अदर लेस कॉमन सिम्टम्स, कुछ और कॉमन सिम्टम्स हैं जो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जैसे इरेक्टिविटी, कंफ्यूजन, रिड्यूस कॉन्शियसनेस, ठीक है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर. सो ये कुछ कॉमन है सिम्टम्स जो कि ये भी देखे जा सकते हैं इस डिजीज में. नाउ मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. व्हाट हैपन्स टू द पीपल हु गेट COVID-19? क्या होता है अगर कोई पेशेंट या कोई इंसान मतलब COVID-19 उससे हो जाता है? सो कॉम्प्लिकेशन लीडिंग टू डेथ में इंक्लूड रेस्पिरेटरी फेलियर, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सिपाइसिस, सेप्टिक शॉक, थर्मो एम्बोलिज्म और मल्टी ऑर्गन फेलियर. मीन्स अगर किसी को COVID-19 हो जाता है तो उसकी डेथ हो सकती है बहुत सारे रीजंस के थ्रू, जैसे कि उसको रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, उसका हार्ट काम करना बंद कर सकता है, या फिर उसको मतलब शॉक लग सकता है, उसके मल्टी ऑर्गन जो बॉडी के अंदर होते हैं वो फेल हो जाते हैं काम करना, तो उसकी वजह से जैसे लिवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, तो इन सब पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो सकती है. ओके, नाउ मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन. आर देयर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ COVID-19? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार लोग पूछ रहे हैं कि क्या अगर किसी को कोविड हो जाता है, वो ठीक भी हो जाता है, तो क्या इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा? सम पीपल हु हैव हैड COVID-19 वेदर दे आर नीडेड हॉस्पिटलाइजेशन और नॉट कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस सिम्टम्स इंक्लूडिंग फैटिग, रेस्पिरेटरी एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स. मतलब अगर किसी को COVID-19 हो गया और वो अगर मतलब हॉस्पिटलाइजेशन हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, बट उसको कई बार ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं कि उसको चक्कर आते हैं, रेस्पिरेटरी मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत है, या फिर न्यूरोलॉजिकल दिमाग से रिलेटेड कुछ ना कुछ सिम्टम्स उसको देखने को मिलते हैं ठीक होने के बाद भी. ओके, नाउ मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन. हु इज द मोस्ट एट रिस्क ऑफ सीवियर इलनेस फ्रॉम COVID-19? कौन ज़्यादा रिस्क पे है इस COVID-19 की बीमारी पे? पीपल एज 60 ईयर्स एंड ओवर एंड दोज विद अंडरलाइन मेडिकल प्रॉब्लम्स लाइक हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट एंड लंग प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, ओबेसिटी और कैंसर एट हाई रिस्क. मीन्स अगर कोई इंसान 60 साल से ऊपर का है या 60 साल तक का है और अगर उसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जैसे कि ब्लड प्रेशर है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, सो ये ज़्यादातर चांसेस ऐसे हैं जिससे कि COVID-19 का रिस्क बहुत ज़्यादा उन लोगों को हो जाता है. ओके, मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन.
हाउ कैन वी प्रोटेक्ट एंड अदर्स एंड आवर सेल्फ इफ वी डोंट नो हु इज इफेक्टेड। हम अपने आप को, खुद को, सबको कैसे बचा सकते हैं अगर हमें ये नहीं पता है कि कोई इंसान सामने वाला अफेक्टेड है कोविड-19 से कि नहीं। और आप इस इंफॉर्मेशन पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, ये WHO के थ्रू है, सो बहुत रिलेटेबल इंफॉर्मेशन है। सो स्टे सेफ बाय टेकिंग सम सिंपल प्रिकॉशंस, मतलब सेफ रहिए एक सिंपल प्रिकॉशंस के थ्रू। प्रिकॉशंस तो आज के टाइम में सबको पता है क्या क्या लेने हैं, जैसे कि फिजिकल डिस्टेंस रखें, मास्क पहने और डिस्टेंसिंग रखें ताकि थोड़ा डिस्टेंस रहे, और कीपिंग रूम्स वेल वेंटिलेटेड। मतलब वेंटिलेटेड का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत, मतलब जैसे खिड़की वगैरह खोल के रखें ताकि जो हवा है वो पास होती रहे। अवॉइडिंग क्राउड्स, क्राउड में नहीं जाना है, क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं करना है, रेगुलरली क्लीन करने हैं अपने हैंड्स, और कफिंग अगर हो तो आपको स्टीम लेनी है, ठीक है, और काढ़ा पीना है। तो यही सब कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो आप, अगर आपको नहीं पता है सामने वाले इंसान को कोविड है, तो आप लोगों को कम से कम ये डेली करना चाहिए ताकि आप अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें। नाउ मूव ऑन टू 7th क्वेश्चन, व्हाट टेस्ट शुड आई गेट टू सी इफ आई हैव कोविड-19। सो दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। कौन सा टेस्ट मुझे कराना चाहिए अगर मुझे देखना है कि मैं कोविड-19 हूँ कि नहीं हूँ। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉलिक्यूलर टेस्ट। सैंपल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द नोज एंड द थ्रोट। इसमें जैसे हमने देखा होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक टेस्ट किया जा रहा है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा टीवी में भी देखा है कि एक जो सैंपल होता है वो नोज का और एक थ्रोट का लिया जाता है, मॉलिक्यूलर टेस्ट किया जाता है सैंपल्स का, और ये देखा जाता है कि कोई वो कोविड-19 का कोई उसमें डिजीज तो नहीं है। फॉर द रीजन अ मॉलिक्यूलर टेस्ट इज यूज टू कंफर्म एन एक्टिव इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये इसलिए टेस्ट किया जाता है। ओके, सो द 8th क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट रैपिड टेस्ट। सो रैपिड टेस्ट क्या है? रैपिड एंटीजन टेस्ट, समटाइम नोन एज रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, RDT। सो रैपिड एंटीजन टेस्ट, और उसको हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी बोलते हैं। सो डिटेक्ट वायरल प्रोटीन, सो वायरल प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। वायरल प्रोटीन मतलब एंटीजेंस। ओके, सैंपल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द नोज एंड थ्रोट विद अ स्वाब। These tests are cheaper than PCR। सो ये टेस्ट जो रैपिड टेस्ट है वो PCR टेस्ट से थोड़ा चीपर होता है। इसमें भी क्या किया जाता है, सैंपल जो है वो नोज और थ्रोट के थ्रू लिया जाता है, एंड विल ऑफर रिजल्ट्स मोर क्विकली ऑल्दो दे आर जनरली लेस एक्यूरेट। सो ये थोड़े लेस एक्यूरेट होते हैं, जल्दी भी रिजल्ट मिल जाता है, चीपर होते हैं, बट अगर एक्यूरेशन देखा जाए तो वो PCR का ज़्यादा है, बट चीपर होते हैं तो कई बार रैपिड टेस्ट भी करा लेते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू 9th क्वेश्चन, what is the difference between isolation and quarantine? So quarantine we heard so many time last year. So isolation और quarantine में difference क्या है? So this question is very important to understand these two terms. So first see quarantine. Quarantine is used for anyone who is contact of someone infected with the SARS-CoV-2 virus, means COVID-19 coronavirus, which causes COVID-19, whether the infected person has symptoms or not. Means quarantine एक जैसे क्या होता है कि अगर कोई पर्सन कांटेक्ट में आ जाता है ऐसे इंसान के जो COVID-19 था, whether the infected person has symptoms or not, अगर वो पर्सन अब उसे नहीं पता था कि वो जिस पर्सन से मिल रहा है या जा रहा है वहाँ पे वो सामने वाला पर्सन जो है वो COVID-19 है, तो अगर जब उसे ये चीज़ पता चल जाती है तो उस पर्सन को टेस्ट तो कराना चाहिए ही, लेकिन अगर जब तक उसे ये कंफर्म भी नहीं है कि वो कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको अपने आप को क्वारंटाइन करना पड़ता है। मीन्स उसको अपने आप को सबसे अलग करना पड़ता है। क्वारंटाइन मीन्स दैट यू रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स बिकॉज यू हैव बीन एक्सपोज टू द वायरस, क्योंकि आपकी वजह से और भी लोगों को वो वायरस हो सकता है, इसलिए आपको अपने आप को सबसे अलग करना पड़ता है। एंड यू मे बी इन्फेक्टेड एंड कैन टेक प्लेस इन अ डेजिग्नेटेड फैसिलिटी और एट होम। और फिर आप लोगों को 14 दिन के लिए अलग से रूम में रहना पड़ता है, सबसे बिना मिले, सबके बिना कांटेक्ट में आए रहना पड़ता है, ताकि अगर आप में थोड़े बहुत भी सिम्टम्स हैं कोविड-19 के तो वो खत्म हो जाए और आपकी वजह से वो जो डिजीज है वो आगे ना फैले। ओके, एंड आइसोलेशन क्या होता है? इट इज यूज फॉर द पीपल विद कोविड-19 सिम्टम्स एंड हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस। मतलब अगर कोई कोविड-19 पेशेंट उसके सिम्टम्स हैं
और वो टेस्ट भी किया जा चुका है कि वो पॉजिटिव है। बीइंग इन आइसोलेशन मीन्स being separated from other people, ideally in a medical facility where you can receive clinical care. So isolation में क्या किया जाता है, कोविड-19 पेशेंट होता है जिसको पॉजिटिव आया रिजल्ट, उसको आइसोलेट किया जाता है अदर लोगों के साथ से और उसको एक मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इफ आइसोलेशन इन अ मेडिकल फैसिलिटी इज नॉट पॉसिबल एंड यू आर नॉट इन अ हाई रिस्क ग्रुप ऑफ डेवलपिंग सीवियर डिजीज, आइसोलेशन कैन टेक प्लेस एट होम। सो आइसोलेशन अगर आप थोड़े ही सिम्टम्स हैं, सो आप आइसोलेट कर सकते हो अपने आप को घर पे भी, और अगर ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो वो फिर आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। इफ you have symptoms, you should remain in isolation for at least 10 days plus and additional 3 days without symptom. 10 days तो रहना है और additional 3 days और रहना है ताकि symptoms वगैरह जो थोड़े बहुत हैं वो चले जाए। If you are infected and do not develop symptoms, you should remain in isolation for 10 days. अगर आप infected है और कोई symptoms नहीं है तो आपको 10 days के लिए रहना पड़ेगा। Okay? Now move on to 10th question and last question. How long does it take to develop symptoms? कितना टाइम लगता है symptoms develop होने के लिए? The time from exposure to COVID-19 to the moment when symptoms begin is on an average 5 to 6 days. Means COVID-19 exposure में गए, अभी आपको नहीं पता है कि आप COVID-19 पॉजिटिव हो, इसको 5 to 6 days लगते हैं डेवलप होने में and range from 1 to 14 days. This is why people who have exposed to virus are advised to remain at home. इसलिए ये एडवाइस किया जाता है अगर आप ऐसे जगह पे गए हो और वहाँ पे आपको बाद में पता चलता है कि हाँ वहाँ पे कोई पॉजिटिव था, कोविड पॉजिटिव था, और आपको ऐसा लगता है कि आपको भी वो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, सो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और 14 दिन के लिए अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए ताकि अगर कोई सिम्टम्स भी है तो वो आगे ना फैले और आप भी टाइम पे ठीक हो जाए। घर पे ठीक होना ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू द हॉस्पिटल, ठीक है, स्पेशली वेयर टेस्टिंग इज नॉट इजिली अवेलेबल। और ऐसी जगह पे जहाँ पे टेस्टिंग इजिली अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम पे अपने आप को थोड़ा अलग कर लेना चाहिए ताकि आप घर पे ही रह के ठीक हो सके। So that's all for today. If you like this video, like, share, subscribe my platform. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, घर पे रहिए जितना रह सकते हैं। अगर काम भी है बाहर पे तो प्रिकॉशन सारे वो जो आप लोगों को पता है एटलीस्ट, और कुछ अगर मैंने कुछ नया बताया है आपको सो उस चीज़ को फॉलो कीजिए ताकि आप लोग तो सेफ रहिए और आपके फैमिली, आपके आस पड़ोस में लोग भी सेफ रहें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि अगर एक को है तो सबको होने के फुल चांस है। सो प्लीज़ प्रिकॉशंस लीजिए, अपना ध्यान रखिए, काढ़ा पीजिए, पानी लिक्विड ज़्यादा पीजिए। लिक्विड जितना ज़्यादा पियेंगे उतना बेटर है आप लोगों के लिए, और ज़्यादातर लिक्विड में ऐसा पीजिए जो एनर्जी दे आप लोगों को, इम्यूनिटी बढ़ाए। फ्रूट्स लीजिए, विटामिन सी वाले फ्रूट ज़्यादा लीजिए ताकि आप लोगों की बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहे, और हेल्दी रहिए और अपने आस पड़ोस में हेल्प कीजिए, बट उसे सोशल मीडिया पे शो ऑफ मत कीजिए। आई होप आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, बी सेफ, बी एक्टिव। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ वैक्सीनेशन ज़रूर कराए, सेफ है। और जैसे आप लोगों का नंबर आए 18+ वाले लोगों का भी, सो प्लीज़ आप लोग वैक्सीन कराइए ताकि आप लोग इस बीमारी से लड़ सके और अपने फैमिली को भी बचा सके। थैंक यू सो मच।